नित्य नारायण स्मरण कर रहे हैं, ये कृपा है। रोज सामान्य व्यवहार में भगवत स्मृति हमसे बनती है, ये कृपा है। भगवत स्मृति के साथ साथ धाम की स्मृति बनती है। ठाकुर जी की तो बनती ही है, ठाकुर जी के धाम की भी स्मृति बनती है, ये अति कृपा है। लेकिन स्मृति के साथ साथ देह भी उसी धाम में उपस्थित हो जाए और वहां उपस्थित रह करके एक दिन से अधिक निवास करके वहां धाम और धाम के अधिष्ठाता का स्मरण श्रवण किया जाए, ये अति हरि कृपा है। लेकिन ये शब्द भी मुझे कम पड़ रहे हैं मुक्तिनाथ में आकर के। यहां तो अति 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 हरि कृपा है कि पुरुषोत्तम मास जहां किसी भी भजन संकीर्तन नाम आदि करने का अधिक अधिक फल होता है। हम 3 वर्षों में जितना करके आए होंगे उतना अधिक मास के एक दिन में प्राप्त हो जाता है। ये पुरुषोत्तम मास की विशेषता है। आपने 3 वर्षों में जितना भजन साधन कथा श्रवण तीर्थ यात्रा धाम गमन गंगा स्नान यमुना स्नान दान पुण्य जो भी किया, वो अधिक मास के पहले दिन केवल नाम स्मरण करने मात्र से उतना प्राप्त हो जाता है जितना 3 वर्ष में मिला। सोचिए 30 दिन में कितना मिलेगा। पर कल की बात पुनः दोहरा दूं, दीयमानम न ग्रहणंती। ठाकुर जी दे तो रहे हैं, ये 30 दिन मिलेगा तो बहुत कुछ, पर अंतिम दिन हाथ में जल लीजिएगा जिस दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का विश्राम होगा, और हाथ में जल लेकर के कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितः स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हे नाथ, अपनी काया से मतलब शरीर से, अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने व्यवहार से, इन दिनों में मैंने जो कुछ भी किया उसका जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हो रहा है वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। दीयमानम न ग्रहणंती। बंधुओं, वस्तु ये तो सामान्य जगत में भी होता है कि जब हम किसको कुछ देते हैं और सामने वाला ले ले, हमें अच्छा लगता है, ठीक है हम इसके लिए लाए, इसने लिया। लेकिन हम किसी को कुछ देते हैं और सामने वाला उसको अस्वीकार नहीं पर बहुत दीनता पूर्वक और बहुत सरलता पूर्वक, और उसमें भी जब कि वो अधिकारी है, वो इच्छुक है और सबसे बड़ी बात उसको जरूरत है, लेकिन फिर भी वो नहीं स्वीकार करता है, तो उसके प्रति और प्रेम बढ़ जाता है। हम सबको इच्छा है मुक्ति की, उद्धार की, लेकिन नहीं स्वीकार करना ये हमारे प्रति ठाकुर जी का प्रेम बढ़ाता है। ठाकुर जी का हमारे प्रति प्रेम बढ़ता है कि नहीं ले रहे हैं, मैं देना चाहता हूं फिर भी अस्वीकार कर रहे हैं। आज सुबह देखो, एक बात हम आपको अपनी बताएं, मैं अपने नियम चाहता हूं कि आप सब करो। यहां पर हम मौन रहते हैं सुबह से लेकर के संध्या तक। जब आप लोग शाम को मिलते हैं तभी मौन खोलते हैं, उससे पहले मौन नहीं रहते। हाँ, उससे पहले मौन रहते, उसके बाद नहीं रहते। तो मौन में करना क्या होता है? मनन, सोचते रहो, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहो। व्यवहार संसार का नहीं, जहां आए हो वहां का। और हम तो जो मैंने पूरे दिन कथा में सुनाया, हम कथा ज्यादा नहीं 2-2.5 घंटे सुना रहे हैं, और वो 2-2.5 घंटे को पचाने में हमको कम से कम 22 घंटा लगता है। मैं कही हुई बात ही पचाता रहता हूं पूरे दिन। आपके यहां से कथा करके जाएंगे, कुछ प्रसाद पाके निकल जाता हूं मैं कहीं ऊपर,
और यहां वही बीमार हो रहे हैं जो कमरे से निकलते नहीं हैं। ये बात आप लिख लीजिएगा। हमसे ज्यादा परिश्रम कोई नहीं कर रहा है यहां पर। सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, उठ करके अपना नाम जप आदि करके 5:30 बजे फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर आराम से 7, 7:30, 8 बजे उठते हैं, फिर अपना स्नान ध्यान करके और बाल भोग नहीं करते, सीधे कथा में आते हैं। आज थोड़ा किया क्योंकि रात्रि में नहीं पाया था। यहां आते हैं खाली पेट, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद फिर जाते हैं, कुछ प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने के बाद फिर निकल जाते हैं कहीं भी। कल ऊपर चले गए थे विष्णु चूल्हा। विष्णु चूल्हा तो मैं लौटते में आया, मैं उससे भी 3 किलोमीटर आगे निकल गया था। गाड़ी जहां तक गई वहां तक गाड़ी ले गए, उसके बाद फिर पैदल गए। ऊपर वहां कोई एक गुफा थी, वो देख करके आए। उसमें देखी कोई है तो नहीं भीतर, थोड़ी बर्फ भी थी, बर्फ से भी प्रणाम करके आए। थोड़ी देर ध्यान किया, इतना अद्भुत, बिल्कुल ऐसी चोटी पर बैठे थे, नीचे सब और सामने पहाड़ दिख रहे हैं। लेकिन गौर करके देखा तो उन पहाड़ों के पीछे जो धुंधला था उसके पीछे और विशाल पर्वत थे हिमालय के, उनका दर्शन किया। दर्शन करके फिर वहां से लौटे, फिर विष्णु चूल्हा गए। वहां पर शालिग्राम भगवान का खूब विशाल विग्रह, उनका दर्शन किया। वहां के महाराज जी से मिले। अब ये बताने की बात नहीं है, मैंने शायद कल बताया था। वहां के महाराज जी को मैंने सालों पहले स्वप्न में देखा था, उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। वो 9 साल से नीचे भी नहीं आए हैं, ऐसा वो बता रहे थे। पर जब वो कल पहली बार दिखे तो मैंने कहा ये कहीं तो देखे हैं। और फिर बाद में मुझे अनुभव हुआ कि एक बार बहुत पहले स्वप्न में कहीं ऐसी पहाड़ों में केवल उनको देखा था, कोई वार्ता नहीं हुई थी। और कल उनका दर्शन हुआ। फिर वहां थोड़ी देर विराजे, फिर वो कुछ सुनाने लगे, तो उसी में विलंब हो रहा था। हमको था नीचे सब बैठे होंगे, पहुंचना है। फिर नीचे आते हैं, आप सबसे मिलते हैं, विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच, थोड़ा कीर्तन संकीर्तन होता है। उसके बाद फिर आते हैं, तब मौन खुलता है। फिर अपने सब परिजनों से बात करते हैं, कल की क्या योजना, कहाँ क्या करना है। पर उतनी देर चिंतन चलता ही रहता है। और आज सुबह जो एक चिंतन चित्त में आया, मैं उन्हें लिख रहा था, जो जो भी मेरे चित्त में आ रहा था। और मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि यहां के वातावरण में ढलने के बाद मैं विचार व्यक्त करूंगा जो मेरे मन में आएंगे। तो मन में भाव आया कि मुक्ति नाथ, इनका यदि संधि विच्छेद करूं तो 2 शब्द हैं, मुक्ति और नाथ। भागवत दोनों देती है, मुक्ति भी देती है। मुक्ति दानेन गर्जती, श्रीमद् भागवत गर्जना करके कहती है कि मुझे श्रवण करने वाले को मैं मुक्ति देती हूं। तो आज तो आप स्थिर मुक्तिनाथ से मिलने आए हो, पर जो पहले भी कथाओं में आए हैं, कथा में श्रीमद् भागवती कौन है? ये साक्षात शब्द ब्रह्म मुक्तिनाथ है, ये मुक्ति प्रदान करती हैं। तो श्रीमद् भागवत मुक्ति भी प्रदान करती है और नाथ को भी प्रदान करती है। नाथ कौन? जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, गिरधरनाथ, या जो भी आपके चित्त को प्रिय हो। चॉइस आपकी है कि आपको मुक्ति चाहिए कि नाथ चाहिए। मुक्ति वाले को नाथ मिलते हैं पर दूरी से मिलते हैं, पर जिसको नाथ मिलते हैं उसको मुक्ति की इच्छा नहीं होती। जो हम कल चर्चा कर रहे थे उसी विषय पे ही आगे चल रहा हूं। भागवत जी दोनों देती है, मुक्ति भी और नाथ भी। इच्छा आपकी है, प्रसन्नता आपकी है, चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए। कथा में प्रवेश सबका है, द्वार सबके लिए खुला है। कल एक अंग्रेज भी आके बैठे थे। कथा में प्रवेश सबका है पर अधिकार सबका नहीं है। अब इसमें एक बात आती है कि प्रवेश और अधिकार में अंतर क्या है? स्कूल में एडमिशन सबका होता है, पर उस स्कूल की पढ़ाई को जी करके, पा करके, अधिकार समझ करके कुछ बनते बहुत कम बालक हैं।
महाभारत युद्ध में लाखों सेना खड़ी है, लेकिन गीता केवल अकेला अर्जुन सुन रहा है। तो गीता में प्रवेश लाखों का था, लेकिन अधिकारी केवल अर्जुन था। इसलिए ये द्वार सबके लिए खुला है, यहां आ सब रहे हैं, पर अधिकारी सब नहीं है। तो फिर इसका विभाजन कैसे हो? बहुत ध्यान से सुनो, बैठ जाओ भैया। विराज जाओ। क्या कुछ लिया क्या आपने इनका? हैं? अच्छा, आप आए हैं वहां से, हम भी वृंदावन से आए हैं। प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। अब बात आती है कि प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। तो यहां पर एक बात आ जाती, तो क्या भागवत जी, सब मेरे विचार कह रहा हूं, तो क्या भागवत जी पक्षपात करती हैं कि जो आ गया उसमें भी अधिकारी खोज रहे हैं? नहीं। फिर वहां विभाजन होता है कि जो प्रवेश कर रहे हैं मुक्ति उनको मिलेगी, पर अधिकारी को नाथ मिलेंगे। सबको मुक्ति मिल सकती है, पर अधिकारी जो है उसको नाथ मिलेंगे। मीराबाई जैसे भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी योग्यता नहीं है। मीराबाई को तो नाथ मिले हैं। सूरदास सरी के भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी कोई योग्यता नहीं है, उनको तो नाथ मिले हैं। भौंदू भगत को मुक्ति मिल जाए, अरे वो जानते भी नहीं, भौंदू तो जानते ही नहीं मुक्ति कहते किसको। तो अधिकार सबका है, प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। मुक्ति सबके लिए है, पर नाथ यहां आए हुए आप सैकड़ों में से किसी एक या दो को ही मिलने वाले, सबको नहीं। मूल्यवान है नाथ। और हमारे व्रज में तो कहें मुक्तियों नौन सी खारी लागे। मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है व्रज में आने के बाद। वहां तो सब नाथ को ही चाहते हैं, कृष्ण को ही चाहते हैं। तो प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। अब बात आती है कि अधिकार प्राप्त करना हो तो क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा मेरे पीछे। गुरु पद प्रीति नीत रत जे, गुरु पद प्रीति नीत कर जे। शब्द सुनिएगा, अधिकारी कौन है? नाथ का। मुक्ति के अधिकारी तो सब हो गए हैं, पर नाथ के अधिकारी कौन बन सकते? गुरु पद प्रीति नीत रत जे, गुरु पद नीत रत जे। द्विज सेवक अधिकारी ते, द्विज सेवक अधिकारी ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। ये शब्द महादेव के हैं, पार्वती जी को महादेव कह रहे हैं
कि मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई है इस हिमालय की कंदरा में, ये सबको मत सुनाना। इसमें प्रवेश तो सब कर जाएंगे, पर अधिकारी यही हैं जिनको मैं बता रहा हूं। कौन? हे गुरुपद प्रीत नीत रत जे, गिनते जाइएगा कौन कौन अधिकारी। पहला, गुरु पद प्रीति, जिसकी गुरु के चरणार बिंदों में बहुत प्रीति है। गुरु कह दें कि कूद जाओ खाई में तो कूद जाएगा, कोई गुरु कहेगा क्यों? लेकिन ऐसे गुरु भी हुए हैं। पीपाजी महाराज द्वार पर खड़े थे और द्वारपालों से कहते हैं कि महाराज जी का दर्शन करना है, उन्हें कह दीजिए कि महाराज पीपा आया है। रामानंदाचार्य जी को जब पता चला महाराज पीपा, उलट बोल दो नहीं मिलेंगे। अगले दिन पीपाजी फिर आए, बोले मैं उस देश का राजा पीपा, उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बता दीजिए मैं आया हूं। बोले नहीं मिलेंगे। अंतिम दिन आकर के जब अपने नाम का भी उच्चारण नहीं किया कि गुरु शरणागत एक सामान्य जीव अपने उद्धार के लिए आया है, मुझे मिलना है, नाम छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी, सब कुछ अलग कर दिया। तब रामानंदाचार्य जी बोले बहुत चतुर है, 3 दिन से मिल नहीं रहा हूं ना, इसलिए पदवी वदवी सब छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल अपना नाम भुला के बोल रहा है कि मुझे मिला दो, लेकिन मैं भी परीक्षा लूंगा। कह दो सामने एक कुआं है उसमें कूद जाए। द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही कहा तो दौड़ पड़े कूदने के लिए, और जैसे ही बस कूदने ही वाले थे इतने में ही आचार्य चरण द्वार पर आ गए। बोले अब मिलूंगा, आओ। क्यों? देखना चाह रहा हूं कि गुरु प्रीति परायण हो कि नहीं। हम बंधुओं दीक्षा दे देते हैं, हम भी गुरु परायण हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी आचार्य हैं, आप दीक्षा ले लेते हैं, पर दीक्षा बहुत सस्ती नहीं है। मेरी दीक्षा देने से आप मेरे शिष्य नहीं बने, आप नाथ के शिष्य बने हैं। मैंने संबंध उनसे कराया है, बिचौलिया हूं मैं, या जो भी आचार्य पदवी पर बैठे हैं वो बिचौलिया हैं। और बिचौलिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो आपके घर पर आकर के बोले फलानी लड़की से अपनी बेटे का ब्याह कर दो, बहुत अच्छी है। आप कहोगे भैया हमारा इकलौता ही बेटा है, देख लो। बोले अरे कर दीजिए, हम कह रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो, उस एक व्यक्ति के विश्वास पर अपने पुत्र का उस पुत्री से, कन्या से विवाह कर देते हो। बाद में पता चला कि घर में तांडव हो रहे हैं, तो किसको कोसा जाता है? भैया इसकी मान के तुमने यार बिल्कुल, अरे मुझे तो बढ़िया लगी थी, मुझे तो लगा तुम्हारे लड़के के लायक होगी इसलिए करा दिया। ठीक वैसे ही आप सब कन्या हैं और वो पुरुषोत्तम है, और गुरु पदवी पर बैठा मैं या मुझ जैसे आचार्य, वे सब बिचौलिया हैं। जब हम संबंध करा देते हैं और संबंध के बाद में आप वो सब करने लगते हैं जिनका अधिकार नहीं है, तो फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं? तेने काय को दिए शंख चक्र, तेने काय को दिया तिलक, तेने काय को दिया अष्टाक्षर मंत्र। अरे ये तो बहुत उपद्रवी है, दीक्षा के बाद भी उपद्रव कर रहा है, और उसका दंड फिर बिचौलिया को मिलता है। इसलिए प्रीति गुरु के चरणों में होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रीति गुरु चरणों में होगी तो फिर गुरु जैसा कहेंगे आप वो करने के लिए राजी रहोगे, और उससे फिर ठाकुर जी को कभी पीड़ा नहीं होगी, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए इस कथा के द्वारा मुक्ति भी मिलती है, नाथ भी मिलते हैं, लेकिन नाथ प्राप्त करने वालों के लिए पहला लक्षण गुरु पद प्रीति, गुरु के चरणों में प्रीति, और नीति रत जय। नीति माने वेद शास्त्र, इनके प्रति विश्वास हो। आप भागवत जी सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो उसकी सुनी हुई बात पर संशय नहीं, विश्वास। गुरुपद प्रीति नीति रत जय। तीसरा लक्षण क्या? दो लक्षण हो गए अधिकारी के, लिखते जाइएगा या फिर अपने मन में उतारते जाइएगा।
लिखने वाले इतनों में 2-3 ही दिखते हैं मेरे को, क्योंकि बाकियों की इतनी मेधावी बुद्धि है, सुनते ही याद हो जाता है। कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं पूछ लूं क्या। तीसरा लक्षण क्या है अधिकारी का, नाथ की प्राप्ति के अधिकारी का? द्विज सेवक, द्विज के प्रति सेवकाई। द्विज किसको कहते हैं? जिसके 2 जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विज हैं, उसमें भी ब्राह्मण विशेष द्विज है। एक बार मां के गर्भ से जन्म होता है और फिर दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तब पुनर्जन्म होता है। मतलब मां के गर्भ से जन्म तो आधा हुआ और फिर जब यज्ञोपवीत होता है तब पूर्ण जन्म होता है, इसलिए द्विज कहा जाता है। पर इसी के चिंतन में एक बात और आई, मां के गर्भ से जन्म लिया और उसके बाद गुरु ने नाम सुनाया, वह भी द्विज हो जाता है। भक्त भी तो द्विज है। जब दीक्षा देते हैं तो हम क्या कहते हैं? आज आपका जन्मदिन है, आज आपका नया जन्म हुआ है। और उस दिन देह की मां तो एक है, पर आत्मा की मां गुरु हो जाते हैं। तो वैष्णव भक्त भी द्विज हो जाता है। तो द्विज की श्रृंखला में हम ब्राह्मणों को भी लेंगे, हम भक्तों को भी लेंगे, हम आचार्यों को भी लेंगे, हम रसिकों को भी लेंगे। ध्यान से सुनिए, तीसरा लक्षण क्या है नाथ के अधिकारी का? द्विज सेवक। भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, आचार्यों के प्रति, रसिकों के प्रति जो सेवक बुद्धि रखते हैं। द्विज सेवक अधिकारी ते। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी अगर कदापि कभी कभी ना समझ में आ रही हूं तो मानस जी उठा लो, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही संपूर्ण ट्रांसलेशन है रामचरितमानस। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, बोले एक एक शब्द, एक एक भाव का आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। कहां? रामचरितमानस में। अब अधिकारी कौन, इसको भागवत के माध्यम से बताएं तो हो सकता है थोड़ा विषय क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाए, लेकिन मानस जी से कितना सरल हो गया। गुरुपद प्रीति नीति रत जे, द्विज सेवक अधिकारी ते। 3 हो गए। अब महादेव क्या कह रहे हैं पार्वती जी से? ता कह यह विशेष सुखदाई। ये कथा इन 3 लक्षण वाले को सुनानी है, पर इससे भी ज्यादा सुनाने वाले को सुख मिलेगा। इन तीनों से भी ज्यादा चौथा गुण जिसके अंदर होगा उसको कथा सुनाने में तुमको बहुत सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है। उस अधिकारी का चौथा लक्षण क्या है? जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जाहि प्राण प्रिय, गाओ ऊंचे स्वर में, सांस नहीं फूलेगी। जाहि प्राण प्रिय श्री रघु, हे जाहि प्रिय श्री रघुराई। क्या प्राण प्रिय हैं रघुराई? रघुराई के अर्थ में सब हैं। कृष्ण भी हैं, गोपाल भी हैं, माधव भी हैं, मधुसूदन भी हैं, नारायण भी हैं, राम भी हैं। राम शब्द नहीं है, ध्यान से इधर देख के सुनिए। राम नाम नहीं है, राम अर्थ है। क्या? बोले जो योगियों के या भक्तों के चित्त में रमण करता है उसको राम कहते हैं। यहां किसी के चित्त में राधा रमण जी रमण कर रहे हैं, किसी के चित्त में राधा वल्लभ जी हैं, किसी के चित्त में गिरधर लाल हैं, किसी के चित्त में नारायण है। सब राम है, क्योंकि जो रमंती योगिनोस्मिन नीति राम है, जो योगियों के, भक्तों के, वैष्णवों के चित्त में रमण करे उसको राम कहते हैं। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, मैंने जो तुमको कथा सुनाई है या मैंने तुमको जो अपने चित्त का भाव सुनाया है, ये 4 लक्षण जिसमें हो उसी को सुनाना। अनधिकारी अगर आ गया दिक्कत नहीं है,
मुक्ति उसको भी मिलेगी, पर नाथ नहीं मिलेंगे। नाथ तो उसी को मिलेंगे जिसके चित्त में ये 4 लक्षण होंगे। इसलिए इन 4 लक्षणों को धारण करो। सबसे पहला, गुरु पद प्रीति। कोई गुरु नहीं है तो क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो गुरु है जिसने राह दिखाई है, जिसने भक्ति के प्रति मोड़ दिया। यहां बैठा कोई व्यक्ति गुरु विहीन नहीं है। मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ, गोवर्धन, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ या दक्षिण के रंगनाथ, यहां बिना गुरु के कोई नहीं जाएगा। किसी से तो सुना होगा, किसी ने तो प्रोत्साहित किया होगा जाने के लिए, वही गुरु है। गुरु के चरणों के प्रति खूब प्रेम रखो। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, सूरदास जी कहते, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो। बंधुओं, मुझ पर मेरे गुरु की बड़ी कृपा है और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। लोगों के गुरु बनने के बाद वो गुरु पिता होते हैं, पर मेरे देह के भी गुरु मेरे पिता और मेरी आत्मा के गुरु भी मेरे पिता। और ये उन्हीं की तपस्या है जिस मुक्तिनाथ में कथा करने के लिए व्यक्ति 1000 बार सोचता है। हमने एक बार सोचा था बस और हो गई कथा। यहां आना सामान्य नहीं है, यहां व्यवस्थाएं करना सरल नहीं है, यहां मंच बनाना, माइक लेकर के आना, लाइव करना, यहां कुछ भी सरल नहीं है। यहां इतनी व्यवस्था भोजन की करना सरल नहीं है। यहां एक रात्रि से ज्यादा व्यक्ति रुकता नहीं, सुबह आता है शाम को चला जाता है। आज 4 दिन हमको हो गए इस प्रतिकूल वातावरण में। कोई कह रहा है मेरी सांस फूल रही है, कोई कह रहा है मुझको कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूं सब रुको भाई, इसको गंवाने मत दो। ये परीक्षा हो रही है तुम्हारी कि तुम लौट जाओ, मत लौटना। मेरा भी सर भारी होता है, मुझे भी रात्रि बुखार आ जाता है, मुझे भी जुकाम होता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। वो अपना काम कर रहे हैं हमें भगाने का, हम नहीं जाएंगे। हम अपने गुरु की इतनी हल्की नहीं होने देंगे। हमारे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। 7 दिन रह के जाएंगे यहां पर। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अधेरो, हो सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। और सूरदास जी अपने अनुभव के साथ कह रहे हैं। ये सूरदास जी के भगवत प्राप्ति के पूर्व का पद है। ये सूरदास जी लगभग 100 वर्ष की अवस्था। अभी सूरदास जी का चरित्र कहा था मैंने नासिक दत्त धाम में। बहुत लंबा जीवन जिया सूरदास जी ने और अपने अंतिम श्वास को लेने से पूर्व ये पद गाते हैं। किसी ने उनको टोक दिया, बोले आपने आज तक अपने आचार्य की महिमा नहीं गाई, आपने युगल का यश गाया, कृष्ण लीला गाई, लेकिन अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, बोले तुमको लगता था कि मैं कृष्ण यश गा रहा हूं, तुमको लगता था मैं युगल यश गा रहा हूं, पर मेरे लिए कृष्ण और युगल मेरे गुरु ही हैं। मैं अपने गुरु को ही ध्या रहा था। और तब अंतिम श्वास लेने से पूर्व ये पद गाते हैं।
और सूरदास जी सबको कह के जा रहे हैं, अपने इतने लंबे जीवन का अनुभव मैं बता के जा रहा हूं। इस कलिकाल में और कोई साधन है ही नहीं अपने कल्याण का, एक ही साधन है, केवल अपने गुरु के प्रति भरोसा कर लो, और कोई साधन नहीं। हे साधन और नाही आकली में, 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 जासो होत निवेरो, ओ जासो होत निवेरो, हे सूर कहा कहे दुविध आधरा, दो नेत्रों से अंधा हूं मैं, मुझे दिखता नहीं है संसार में। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, अरे बिना नेत्रों के इतने लंबे जीवन में मैंने ये सब प्राप्त कर लिया, कृष्ण की वह लीलाएं देख ली, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये मेरी गुरु की कृपा है। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को छेरो, बिना मूल को छेरो, हे भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, हाँ भरोसा चरणन केरो, भरोसा दृढ़ चरणन केरो, हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, अब और न मुझको चाहिए, 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 बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, ओ बस सद्गुरु प्यारा चाहिए, सद्गुरु प्यारा चाहिए, हे पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया, तो गुरुपद प्रीति नीत रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते ता कह
यह विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराय। ये चार लक्षण नाथ के अधिकारियों के हैं, मुक्ति के नहीं। मुक्ति का अधिकारी तो यहां आके बैठ जाए, मुक्ति मिल जाएगी। भागवत जी कहती हैं, मैं मुक्ति दान की गर्जना करती हूं, मेरी सन्निधि में आओ। पर हमें नाथ चाहिए। मुक्ति और नाथ में अंतर क्या है? मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन, मृत्यु के बाद नाथ का दर्शन वह मुक्ति है, और जीते जी नाथ का दर्शन वह भक्ति है। हमें जीवित अवस्था में करना है, जब तक श्वास चल रही है इसी बीच में ही नाथ आ जाने चाहिए, इसी बीच में ही ठाकुर का दर्शन होना है, मुक्तिनाथ। तो अधिकारी कौन? जो ये चार लक्षणों से युक्त है। और उसमें चौथा लक्षण विशेष महादेव कहते हैं, जिसको प्राण प्रिय है परमात्मा, उसको कथा सुनानी चाहिए। क्यों? कथा सुना करके वक्ता कल्याण करेगा अपनी वाणी का, अपनी वाणी को न्याय दे पाएगा। अगर प्राण ठाकुर को प्राण प्रिय मानने वाला सामने बैठा होगा तो, क्योंकि उसका उद्धार होगा उससे। नहीं तो लोग तो हजार बैठते हैं कथा में, कोई उबासी ले रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। हम तो सब देखते हैं। और एक बात कहूं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो अधिकारी हों। और ये तो बहुत अच्छी कथा है कि इतनी कम संख्या में इतने पास पास लोग बैठे हैं। नीचे धरती पर जब जाते हैं वहां बैठे हैं 25,000 लोग, कहां दिख रहा है कौन अधिकारी? वहां तो केवल बोला जाता है। वहां किसको अधिकारी माना जाता है? स्वयं को अधिकारी मान के बोला जाता है कि मैं ही अधिकारी हूं, मैं बोल लेता हूं, अपने लिए बोलता हूं। पर यहां मुझे दिख रहे हैं, यहां मुझे अनुभव हो रहे हैं, यहां आपका मुख का हाव भाव सब दिख रहा है, वहां नहीं दिखता। तो अधिकारी को सुनाओ कथा, अधिकारी बनो कथा सुनने के लिए। ये चार लक्षण चित्त में लाओ। नौ लक्षण ऐसे हैं जो आपके चित्त में नहीं होने चाहिए अगर आप कथा के श्रोता हो तो। पहला लक्षण सठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सठ बुद्धि किसको कहते हैं? सठ बुद्धि का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जो दूसरे को परेशान करने की योजनाएं बनाता रहता है। इसमें आनंद वाला परेशान नहीं, वो तो मैं भी करता हूं। किसी के, अब हमने एक बंदूक मंगाई है पानी वाली, मुक्तिनाथ में जो नहीं नहा रहे उन पर मारता हूं उसको। तो ऐसा नहीं, ये सठ नहीं है। सठ कौन? जो दूसरे को केवल रुलाने, परेशान करने और उत्पीड़ना करने की योजनाएं बनाता रहता है। हमारे पीछे बहुत सठ पड़े रहते हैं। कौन सी कथा में क्या बोल दिया, कब कहां क्या कर दिया, इनको पकड़ो, घसीटो, नीचे फेंको, इतनी सी उम्र में कैसे उड़ रहा है ये, इसके इतने शिष्य कैसे हो रहे हैं, इसको इतने लोग कथा क्यों सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसको करो। ये सठ बुद्धि है। ये 9 लक्षणों में पहला लक्षण है, अधिकारी यदि बनना चाहते हो तो ये लक्षण नहीं होना चाहिए। सठ लक्षण नहीं। किसी की भी श्रेष्ठता से आप प्रसन्न रहिए, कोई भी आगे बढ़े उससे खुश रहिए, परेशान मत होइए। सठ बुद्धि यदि आपकी है तो आप कथा के अधिकारी, नाथ के अधिकारी नहीं बन पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मुक्ति के बन जाओगे, नाथ के नहीं। मुक्ति का अधिकार तो रावण को भी मिला था ना, मुक्ति तो कंस को भी मिली है, मुक्ति पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ताड़का, इन सबको भी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है मुक्ति जब मिलती है तो वैकुंठ में भी विभाजन होगा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के हाथों मारे गए हैं, उनको भी तो मुक्ति मिलती है। उनका एक सेक्शन अलग होगा। जैसे स्कूल में ABC सेक्शन होते थे ना, ए सेक्शन में कौन है? जो लोग भक्त परायण मुक्ति प्राप्त किए हैं। B सेक्शन में कौन है? बोले गलती से बस भगवत भजन कर लिया,
मन में इच्छा तो माता पिता की थी मुक्तिनाथ जाने की, जबरदस्ती बालक भी चला गया, तो चलो इसको भी मुक्ति मिल गई। लगे हाथ, दूसरे की कृपा से हमको मुक्ति मिली। वो बी सेक्शन में होते हैं। और सी सेक्शन में कौन रहते हैं? कभी जीवन में भजन नहीं किया, कभी कुछ बस उपद्रवी किए हैं, सठ बुद्धि में रहे हैं, बुरा बुरा किया है, लेकिन जैसे रावण की तरह अंतिम बाण राम का लगा है इसलिए मुक्ति मिली है। कंस भगवान के हाथों मरा है इसलिए मुक्ति मिली है। तो कई बार इन सठों को भी, ये 9 लक्षण जो मैं बता रहा हूं, इनको भी मुक्ति मिल जाती होगी, लेकिन वैकुंठ में सी सेक्शन में रहते होंगे ये। इनके बेंच के आगे रावण ही बैठा होगा 10 सिर वाला, कि भाई क्या करके आए हो, मुक्ति तो मिल गई तुमको। पीछे पूतना ही बैठी होगी, इधर उधर ताड़का और ये सब राक्षस ही बैठे होंगे। ये राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है। तो जो मुक्ति वैकुंठ में राक्षसों का जोन है, वहां जाते होंगे ये 9 लक्षण वाले। इसलिए 9 लक्षण मत लाना, मुक्ति तो मिल जाएगी, नाथ नहीं मिलेंगे। पहला सठ बुद्धि नहीं। दूसरा हठशील, जिद्दी, बहुत जिद्दी नहीं होना है। एक कार्य के लिए इतनी जिद कर देते हैं कि बस पूछिए मत। बाल चेष्टा अलग बात है, छोटे बालक जिद करते हैं उनकी अलग बात है, पर बड़े होकर के भी जिद कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों की जिद है। भोजन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? सुबह सुबह सबने सैंडविच खाया, मुझसे पूछा ही नहीं, इसी बात से नाराज हो गए। जिद्दी स्वभाव है, जिद्दी। और एक बात बोलूं, भक्त को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। कई बार प्रतिकूल परिवार है, नहीं भेज रहे वृंदावन, नहीं भेज रहे कथा में, कोई बात नहीं। ये द्वापर नहीं है कि गोपियों की तरह प्राण त्याग के आप चले जाओ, कोई बात नहीं। जिद्दी नहीं बनना है। आप एकांत में बैठो, नाथ हो सकता है कि अभी आप ही नहीं चाह रहे होंगे मिलना, कोई बात नहीं, जब आप बुलाओगे तब आएंगे। लेकिन हाँ, हम तड़प रहे हैं, हमें बुला लीजिए। वो बहुत जिद नहीं करते। जिद्दी स्वभाव, और विशेष रूप से विषयों के प्रति, व्यवहार के प्रति, संसार के प्रति जिनका जिद्दी स्वभाव है, उनको क्या बोलते हैं? हठशील। ये भी कथा के अधिकारी नहीं। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, कल हम परसों इस पर चर्चा कर रहे थे, ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके हमने किया कुछ गलत नहीं, पर मनी मन कशक रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको ऐसे कैसे मिल गया, ये ऐसा कैसे हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष तीसरा लक्षण। नाथ के अधिकारियों में ये लक्षण नहीं होने चाहिए। तीसरा लक्षण ईर्ष्या। और चौथा लक्षण, कथा में मन लगा के कथा ना सुनने वाला। बार बार कभी उबासी ले रहा है, कभी निद्रा को प्राप्त कर रहा है, कभी आलस में बैठा है, घड़ी देख रहा, कब होगी पूरी, नहीं, उसको भी नाथ का अधिकार नहीं मिलता, नाथ नहीं मिलते। कथा में मन लगना, श्रीमद् भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक श्लोक है बहुत सुंदर, और मैं अधिकतर कथाओं में से श्लोक का वाचन करता हूं और सब लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। वहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसका प्रमाण क्या है? कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। ठाकुर जी आपकी सेवा से, आपके व्रत से, आपके नियम से, आपकी तीर्थ यात्रा से, आपके धाम गमन से प्रसन्न हैं। इसका प्रमाण क्या है? विश्वक्सेन कथासु। आप एक भी एकादशी नहीं छोड़ते, निर्जला और करते हैं एकादशी पर। आप हर साल जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। आप हर कार्तिक मास में दीपदान करते हैं और आदि आदि सब कुछ करते हैं, पर आपसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं। इस बात का एक ही प्रमाण है कि जब कथा होती है तो आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, उत्साह पूर्वक कथा में रहते हैं, बिल्कुल उबासी आलस से दूर दूर तक नहीं रहता है, परम प्रसन्न
उत्सुक होकर के कथा श्रवण करते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कहेंगे महाराज जी चलो आपकी कथा में तो थोड़ा पद भी हैं, थोड़े संगीत भी हैं, थोड़ी बातें भी हैं, थोड़ी कथा भी है, पर कई जगह तो कथा ऐसी भी होती है कि मन ही नहीं लगता, वहां क्या करें? ऐसे में भी मन लगाना है। उसमें आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी क्या अपने आचार्य, अपने संप्रदाय के आचार्य की ही कथा सुननी चाहिए, दूसरे की नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं, सबकी कथा सुनो। हमने तो पहला नियम ही यही बनाया है कि सबको सुनो, किसी के प्रति भी ये भाव मत रखिए क्या पता कुछ कहां क्या मिल जाए, है ना? सबकी कथा सुनो, सबको श्रवण किया करो, कोई बिल्कुल रोक टोक नहीं। हमारी व्यासपीठ से तो सबको श्रवण करना चाहिए। और वहां बैठ करके, और कई बार तो कठिन कठिन कथाएं सुना करो, और वहां पे जब नींद आवे तो समझ जाना वो हो ठाकुर जी अभी प्रेम नहीं करते। कथा में, सत्संग में मेरी रुचि। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में एक बात आती है कि एक बार किसी ऐसे की कथा चल रही थी, ज्यादा विद्वान नहीं था, महाप्रभु जी पहुंच गए और इतना भावुक हुए उसकी कथा में, इतना भावुक हुए, रो रो करके बेहाल हो गए। और जब जब वो कृष्ण नाम कहता तो दोनों भुजा उठा करके नृत्य की स्थिति में आ जाते। बाकी सब लोग बोले ऐसा तो कुछ नहीं सुना रहे, ये तो बड़ी सामान्य सी बात कर रहे हैं, और महाप्रभु जी की दशा देखो। लोगों को कथा के स्तर से पता चलता है। जैसे हम उनकी कथा नहीं सुनते, क्यों? उनकी कथा में ऐसा, ठीक है, कथा में भी कई जगह मिलावटें होने लग गई हैं, कथा में भी कई जगह बहुत कुछ होने लगा है, लेकिन हमको उसमें क्यों पढ़ना है? वहां पर भी कृष्ण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, राधा नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नारायण नाम तो बोला ही जा रहा है ना, नाम सुन लो, कोई बात नहीं। कथा में सार नहीं तो नाम तो बोला जा रहा है, नाम तो सार युक्त है ना, उसको सुन लो। पर यह प्रमाण है कि आप कथा में रुचिकर होकर बैठते हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और कथा में रुचि नहीं बनती है तो इसका मतलब आप जो भी क्रिया कर रहे हो सब केवल श्रम है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। तो चौथा लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में जो नहीं होना चाहिए वो कि कथा में मन ना लगना। मन लगाओ। अच्छा, मन कब लगता है? जब पता चल जाए कि वस्तु मेरा कल्याण करने वाली है तो मन लगता है। जैसे भोजन की भूख होती है तो भोजन करने में बड़ा मन लगता है, कभी कढ़ी से खाएंगे, कभी दाल से खाएंगे, बीच में अचार भी लगा लेंगे, पापड़ लाओ, पापड़ खाएंगे। कुछ मिष्ठान नहीं है क्या? मिष्ठान नहीं है? हाँ, अरे वाह, गुलाब जामुन लाओ, आंवले का अचार होता, आनंद आ जाता, वो भी खा रहे हैं। टेंटी का अचार, अरे वाह भैया तुमने तो आनंद कर दिया, लाओ। जब पता चलता है कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो भोजन में कितनी रुचि बनती है। ऐसे ही जब हमें यह पता चल जाए कि कथा मेरा कल्याण करने वाली है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है वो इसी से ही मिलने वाला है, तो कैसे नहीं बनेगी रुचि? बनेगी, निश्चित बनेगी। इसलिए पहले कथा को अति आवश्यक बनाइए, फिर कथा सुनने जाइए, तब मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हमारे लिए हम तो हर साल हर कथा ही करते रहते हैं, हमको तो बोर हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी। 10 साल हो गए लेकिन एक कथा में भी उबासी नहीं आती, एक कथा में भी आलस्य नहीं आता। क्यों? क्योंकि पता है कि इसी से ही मेरे गिरधर प्रसन्न होंगे। अब धीरे धीरे जब से हम व्यस्त हो गए, हम लाल जी की बहुत सेवा नहीं कर पाते। अभी भी लाल जी वृंदावन में, जबकि इस कथा के मुख्य यजमान वही हैं। आपको पता है हमारे जो कथा के यजमान हैं, इन्होंने कार्ड में भी मुख्य आयोजक प्यारे श्री राधा गिरधर लाल, वही आयोजक हैं, बढ़िया आयोजक हैं, घर में बैठे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, हमको ऐसा लगता है कि जो नहीं आए, इतनी दुर्गमता का अनुभव नहीं करना पड़ा, इतनी मार्ग की और फ्लाइट के खर्चे ऐसे वैसे, उसका वो बेचारे बैठे हैं, बढ़िया हैं। नहीं, 43 डिग्री सेल्सियस है वहां पे, और यहां पे अभी भी शायद 8 या 9 होगा। जब हमको शॉल और जैकेट में घर वाले देख रहे हैं तो बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं, बोले यहां एसी फेल हो रहा है भैया, तुम कहां गए हो?
परसों मैं फोन पे बात कर रहा था घर पर रात्रि, तो मैंने बताया, मैंने कि यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचा आज। बोले अच्छा कितना? मैंने 11। बोले ऐसा फोन काट दो। बोले यहाँ टेम्परेचर देख ही नहीं रहा है, 43 पहुंच गया है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लाइट कटती है घरों की, लाइट और चली जाती है। अब केवल उत्तर प्रदेश में होता है कि और भी कहीं पता नहीं, पर ये होता है। सर्दियों में लाइट नहीं जाती हमारे भारत में, गर्मियों में लाइट जाती है। अभी तो फिर भी जब से हमारे साधु जी आए हैं सत्ता में, तब से लाइट वाइट नहीं जाती इतनी। उससे पहले तो छतों पर सोते थे हम लोग वृंदावन में, जब सेवा कुंज के पास घर था, छोटे छोटे थे हम लोग, तो रात्रि में सेवा कुंज दिखता था हमारी छत से। जहां रात्रि जाना अलाउ नहीं है वहीं हम लोग सोते थे। रात भर सब बच्चे ऐसे, वो जो घर की दीवार होती वहां पे ऐसे बैठ जाते थे। वो सुन घुंघरू की आवाज आई क्या, ऐसे हम लोग सब अनुभव करते थे। सेवा कुंज में बहुत आनंद होता था। हमारे आचार्य जी इनकी तो गोद में खेले हैं, हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे राम साय त्रिपाठी जी, ये सब इनकी गोद में खेले हैं हम, और इन्हीं सबके आशीर्वाद से आज कथा कर रहे हैं। सेवा कुंज वाले घर में तब रहते थे, आप भी वहीं विराजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, आप दोनों महापुरुषों पर उनकी बड़ी कृपा। हमारे पिताजी पर तो विशेष कृपा हुई ही उनके, लेकिन गुरुजी का हाथ कांपता था। मैं तो 6 महीने का ही था जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी का हाथ कांपता था और ग्रंथ लिखना होता था। तो हमारे राम साय त्रिपाठी जी, आप गुरुजी के ग्रंथ लिखते थे और गुरुजी बोलते थे। हमारे चक्रपाणी जी महाराज, आप नेपाल में ही निवास करते हैं। अभी माता पिता सेवा के कारण आपका नियम छूट गया, नहीं तो कितने वर्ष आप 6 महीना बद्रिकाश्रम रहते थे और 6 महीना घर रहते थे और अपने पांडित्य क्रम में रहते थे। अभी 2-3 साल से शायद नहीं जा पा रहे हैं। पिछले साल गए थे, 6 महीना बद्रीनाथ ही रहते हैं। और नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन इनको अनुभव हुआ है ठाकुर जी का। 6 महीना बद्रिकाश्रम रहे। 24 घंटे इनको दे दीजिए बस, ऐसा कहते हैं, उनको 24 घंटे दे दीजिए। मतलब हर दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 24 दे दो, धारा प्रवाह संस्कृत बोलना सिखा देंगे आपको। ऐसे अद्भुत हमारे आचार्य जी। और राम साय त्रिपाठी जी तो डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी कर चुके हैं। कौन सा विषय था आपका? संस्कृत व्याकरण पर पीएचडी है। सोचो ऐसे आचार्य बैठे होंगे ऊपर, तो फिर चेला क्या करेगा? तो सब कृपा है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, किस बात पर चल रही थी सारी बातें हैं? चौथा लक्षण, मन ना लगना कथा में। तो लगाइए। बात चल रही थी टेम्परेचर के पीछे। तो नाथ की प्राप्ति में जो लक्षण है, उनमें चौथा लक्षण है कथा में मन ना लगना। उसको लगाइए। और वो कब लगेगा? जब कथा से हमें यह पता चल जाए कि यही मुझे हरि प्राप्त कराने वाली। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जानते हैं यही है, ये कथा ही है जो मुझे राम जी से और मिला सकती है, इसलिए साकेत नहीं गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राघव जी की माधव जी की कथा होती है, हनुमान जी आते हैं। हमें नहीं पता चलता, पर इस कथा में भी आए होंगे। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, बहुत कथाएं चल रही होंगी, पर हनुमान जी भी सोचते होंगे भाई इतनी भीड़ भाड़ है सब जगह, कहां चलें? तो पता चला होगा मुक्तिनाथ में एक ही कथा चल रही है अब।
एक कथा और चल रही है रामानुज कोट में, वो तो मास कथा चल रही है। एक आचार्य जी यही नेपाल के ही कथा कर रहे हैं वहां, पर साप्ताहिक कथा हिंदी भाषा में तो यही चल रही है। हनुमान जी बोल रहे होंगे कि चलो वहीं चलते हैं, आके बैठ जाते होंगे चुपचाप, हमको नहीं पता चलता है, और वो निश्चित सुनते हैं। और आप क्या कहेंगे, आज से सुन रहे हैं, 3 युग से सुन रहे हैं वो कथाएं, वो कितनी बार सुन चुके हैं। अरे वक्ता के पास भी वो विषय नहीं होगा जो हनुमान जी पर है, लेकिन फिर भी दीन बन के जाते हैं, कथा सुनते हैं और रोते रहते हैं। प्रमाण क्या है कि हनुमान जी कथा में बैठे होंगे, तो उनका प्रमाण क्या है कि कौन से हैं हनुमान जी? बोले जितनी देर कथा चलती है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंखें भरी ही रहती हैं, नेत्रों से आंसू ही गिरते रहते हैं, वही है हनुमान। तो चौथा लक्षण क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। अब विषय बार बार नहीं बोलूंगा मैं पूर्व का, मुक्ति और नाथ दो में चल रही है बात। नाथ की प्राप्ति करने वालों में यह चौथा लक्षण नहीं होना चाहिए, कथा में मन लगाओ। 5वां लक्षण, नाथ की प्राप्ति किसको नहीं होती है? द्विजद्रोही। द्विजद्रोही, द्विज का अर्थ मैंने बताया, जिसके 2 जन्म होते हैं, वो ब्राह्मण है और वो भक्त है। भक्त, संत, साधु, हरिजन, इनका जो द्रोह करते हैं, ब्राह्मण का जो द्रोह करते हैं, विप्रों का जो द्रोह करते हैं, ऐसे को नाथ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भूल करके भी कभी वैष्णव अपराध, द्विज अपराध मत कीजिए। आपका एक अपराध आपकी जीवन भर की सारी भक्ति को सिमट करके गंगा में प्रवाहित कर देता है, नहीं मिलने देगा ठाकुर जी से। इसलिए वैष्णव अपराध मत किए। और अपराध 3 प्रकार से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से भी अपराध होता है। आपने केवल कोई बात सुन ली किसी की और तुरंत उसके बारे में अनर्गल विचार करने लगे, अरे हां हमको लग तो रहा था, ऐसा ही है, यह मानसिक अपराध हो गया। बोल दिया, किसी 4 आदमी से जाके कह और दिया, यह वाचिक अपराध हो गया। और फिर सन्मुख आकर के उनका अपमान कर दिया, ये कार्मिक अपराध हो गया। मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 प्रकार से अपराध बिल्कुल मत कीजिए। हम कह रहे हैं भैया तुम्हारे सामने वैष्णव के लाख अवगुण प्रकट कर दिए जाएं, फिर भी उनके प्रति अपराध बुद्धि मत रखो। तिलकधारी हैं, कंठीधारी हैं, भगवत यश गाते हैं, भगवत यश सुनते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, चाहे उनके बारे में अब दुनिया चाहे जो कहे, वो मेरे आचार्य हैं, वो मेरे हरि के प्रिय हैं और हरि के प्रिय मुझे प्रिय हैं। द्विज द्रोह नहीं करना है, ये 5वां लक्षण नाथ की प्राप्ति करने वाले में नहीं होना चाहिए। 6वां लक्षण नाथ प्राप्ति में जो विघ्न डालता है, लोभ। लोभ सदा दूसरे की वस्तु पर ही होता है, दूसरे की वस्तु पर ही हमारा चित्त जाता है और उसे अपना बनाने की इच्छा हो जाती है, वही लोभ है। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के पिताजी, पिताजी मतलब इन्हीं से ही जन्म होता है लोभ का, पाप का, लोभ से। लोभ नहीं करना है। एक बहुत सुंदर कथा कल आचार्य जी सुना रहे थे हमको कि एक राजा थे, उनकी एक घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। उनके एक पुरोहित जी थे, उनमें थोड़ा सा लोभ आ गया था। लोभ किसी में भी आ सकता है, इसलिए कहीं केवल पुरोहित कर्म करने वाले या ब्राह्मणों के लिए ही हम कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, लोभ किसी में भी आ जाता है। तो एक राजा थे, बहुत संपन्न थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन कुल में कोई वंशधर नहीं था आगे। अपने पुरोहित जी से कहते थे कि कुछ अनुष्ठान कीजिए, कुछ यज्ञ कीजिए, घर में कोई तो बालक संतान हो, और पुत्र ना भी हो, पुत्री हो जाए तो फिर पुत्री का जिससे विवाह करेंगे उसको अपना राज्य दे देंगे। तो खूब अनुष्ठान आदि किए, लेकिन भाई समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, समय होने पर ही सब मिलता है। एक समय आया और रानी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से बड़े शुभ समय पर एक पुत्री ने जन्म लिया।
पुत्री के जन्म का समय लिख लिया गया और उससे पूरी कुंडली बनाई उस पुत्री की। और कुंडली जब बनाई गई तो उस कुंडली में एक ऐसा योग था कि वो पुत्री, वो कन्या जहां रहेगी वहां लक्ष्मी की वर्षा हुआ करेगी। मतलब यदि वो राजा के पास रहेगी तो राजा संपन्न होगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो जिस घर में विवाह होगा वहां कोई कमी नहीं रहेगी। साक्षात लक्ष्मी ही है। लेकिन पुरोहित जी ने क्या सोचा, राजा पे ऑलरेडी इतनी संपत्ति है, हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कैसे भी अगर ये कन्या मेरे पास आ जाए तो मेरे घर में खूब संपत्ति बढ़ेगी। तो उन्होंने कुंडली का फलादेश उल्टा बताया राजा को। क्या कहा? बोले राजन, हम आपसे एक बात हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहना चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं आपके। बोले बताइए। बोले कि ये जो कन्या है ना, जन्म तो हो गया लेकिन अच्छे मुहूर्त में नहीं हुई है, तो है तो पुत्री, अब ये मुहूर्त अच्छा हो बुरा उससे हमें क्या। बोले नहीं, ये जहां रहेगी वहां लक्ष्मी का हनन हो जाएगा, वहां से लक्ष्मी, संपत्ति, संपदा सब चली जाएगी। राजन, बालक दोबारा हो जाएगा लेकिन संपत्ति चली गई तो, राज्य चला गया तो, महल चला गया तो, सब कुछ चला गया तो फिर क्या करोगे? फिर संतान होकर के भी सुख नहीं मिलेगा। राजा बोले ऐसा मत कहिए, बहुत वर्षों बाद तो घर में आनंद हुआ है। आप बोले कि यही एक उपाय है, इसका त्याग करो। बोले क्या करूं फिर? बोले काम करो, जन्म से लेकर के और कन्या के विवाह तक तुम जितना खर्च करना चाहते हो इसके ऊपर, उतना एक पेटी में भर करके और इस कन्या को उस पेटी में लिटा करके नदी में प्रवाहित कर दो। मतलब जितना खर्चा तुम अपनी पुत्री पर पूरे जीवन करना चाहते हो, उतना एक पेटी में भर के इस कन्या को लिटा के और उसको नदी में प्रवाहित कर दो। आप अपने कर्म से मुक्त हो जाएंगे। कन्यादान तक का सारा धन आप दे दो और इसको नदी में प्रवाहित कर दो, बालक तो दोबारा हो जाएगा। बहुत रोया राजा। सब लोगों की सहमति से कई बार राजाओं को ऐसे नियम लेने पड़ते हैं, और राजा ने कहा ठीक है। वहां उस कन्या को एक पेटी में खूब सारा धन करके, कन्या को लिटा के पेटी बांध करके नदी में प्रवाहित कर दिया। थोड़ी दूर ही, अच्छा यहां पुरोहित जी ने क्या किया, उनका कुछ किलोमीटर दूर गांव था, अपने बच्चों को कहा एक पेटी बहती हुई आएगी, उसको निकाल लेना, संपत्ति की संपत्ति मिलेगी, कन्या भी घर आ जाएगी, और इसके आने से तो लक्ष्मी बढ़ेगी बढ़ेगी। लोभ था चित्त में। लेकिन राजा के राजवंश से लेकर के पुरोहित जी के गांव के बीच में एक घटना घटती है। क्या? एक दूसरे नगर का एक राजकुमार था। वो राजकुमार वन में शिकार खेलने के लिए आया था। तभी एक मन चला भालू उसके आगे आ गया, और राजकुमार बड़ा बलवान था, उसने उस भालू को जैसे तैसे करके बांध दिया। वो भालू नरभक्षी हो चुका था, बहुत राज्य के लोगों को मार चुका था, उसको सब ढूंढ ही रहे थे। आज राजकुमार ने उसको ढूंढ लिया। राजकुमार ने उस भालू को बांध लिया। अब बांध करके वो सोच ही रहा था क्या करूं क्या करूं। इतने में वो बड़ी पेटी बहती हुई आ रही थी। उस राजकुमार ने पेटी को किनारे किया, बड़ी भारी, खोल के देखा तो असंख्य सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हैं, और ऊपर एक छोटी सी लाली लेटी। उस राजकुमार की कोई बहन नहीं थी। उसने कहा आज विधाता ने मुझे बहन दी है, और देखो बहन आई भी तो कैसे आई, कितनी संपत्ति लेकर के आई है साथ में, अपने जीवन का पूरा निर्वहन, ये तो उसकी कुंडली में ही था, वो जहां जाएगी धन धान्य से भर देगी। राजकुमार ने उसको निकाला, सारा धन संपत्ति जो थी, बोले ये इसी का है, इसी के लिए रहेगा, इससे महल बनवाऊंगा अपनी बहन का। अपने सब सैनिकों का सब धन धान्य ले जाओ, सुनो पेटी खाली करके दे दो। पेटी खाली करके बोले इसमें क्या करूं? बोले इसमें भालू को डालो। बोले ये भालू बहुत उपद्रवी है। हाथ पैर बांध करके भालू के और उसको पेटी में बंद कर दिया। वो कहा बहा दो। आगे पुरोहित जी के बालक खड़े थे, पेटी आ रही होगी बहती हुई, और पुरोहित जी ने कह दिया था खोलना नहीं, चुपचाप, बहुत भारी होगी, 10-5 अपने मित्र भी ले जाना, उठा करके पेटी को मेरे कक्ष में किनारे में धर देना, मैं जब तक नहीं आऊं खोलना नहीं।
बालक बोले पिताजी की आज्ञा है। इतने में पेटी बहती हुई आई विशाल, लगे सब एक साथ नदी में से उसको निकाला, बड़ी भारी, 10, 15, 20 लोग लगे उसको उठाने में, उठा करके ले गए। बोले पिताजी ने कहा था हमारे कमरे में चुपचाप धर देना, खोलना नहीं। यहां पुरोहित जी सब कार्य करा करके शाम को लौट के आए। पिता कहाँ है? आपके कमरे में रखी है, बहुत भारी है। पिताजी बोले हाँ भारी तो है, चलो भोजन पानी करके सब सो जाओ। सब सो गए। पुरोहित जी कमरे में गए, जैसे ही पेटी खोली नरभक्षी भालू निकल करके आया, आंखें नोच ली, विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। और ये लोभ नहीं आना चाहिए। नाथ की प्राप्ति करने वाले में लोभ नहीं होना चाहिए। कितने लक्षण हो गए? 6 लक्षण। 7वां लक्षण क्या है? क्रोध। भगवत परायण वैष्णव में अगर क्रोध है तो वो भजन नहीं करता है। कई बार मैं अपने श्रोताओं को भी देखता हूं, शिष्यों को भी देख लेता हूं, और जब मुझे क्रोध दिखता है तो मुझे पता चलता है कि अष्टाक्षर नहीं करते, ये मूल मंत्र नहीं करते। आपको मुझसे ज्यादा क्रोध नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई व्यक्ति, उसका काम ही है यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां जाना, इतने सारे लोगों को संग रखना, साथ में संगीतज्ञ भी हैं, ब्राह्मण जन भी हैं, भक्ति पथ का कार्य देखने वाले कई बालक भी हैं, ये हैं वो, सबको कौन देखता है? अकेला मैं। इसके बीच पर अपना अध्ययन भी करो, घर परिवार भी देखो, गृहस्थाश्रम है उसको भी चलाओ। इन सबके चलते इतना क्योस होता है दिमाग में, क्रोध आ ही जाता है। पर आप कभी भी किसी से पूछ लेना, क्रोध में कुछ अनर्गल नहीं करता, मैं मौन हो जाता हूं, बात नहीं करूंगा, मिलूंगा नहीं, चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्रोध को हावी नहीं होने देता। इसको मैं अभिमान युक्त होकर के नहीं कह रहा हूं, आप सीखो इसलिए कह रहा हूं। आप में से लोग 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष के बैठे हैं, मैं 28 वर्ष का आपको बोल रहा हूं। क्रोध ये प्रमाण है इस बात का कि आप भगवत मिलन के प्रति सीरियस नहीं हो, इसलिए क्रोध को आने देते हो, क्रोध को हावी होने देते हो। हमारा स्वभाव ऐसा है, क्रोध की स्थिति बनी तो मानव स्वरूप है क्रोध से। इसको रहने दो भाई, इसमें लग जाएगा, लगा दो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, क्रोध। तो क्रोध से बच नहीं सकते, आता है, वो तो स्वभाव है, हम मानवों का क्रोध आएगा। पर क्रोध की भी श्रेणी होती है, कैसे आता है, कितना आता है, क्यों आता है। कितना भी क्रोध आवे, मौन हो जाओ, उसको हावी मत होने दो। मेरा स्वभाव है कि यदि क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति, और क्रोध भी ज्यादातर जैसे बार बार एक विषय समझाया गया हो फिर भी नहीं हो रहा हो तो क्रोध आता है, या फिर कोई बताने पर भी प्रतिकूल व्यवहार कर रहा हो तो क्रोध आता है, और या फिर बेवजह की बातें बना करके बोल रहा हो तो क्रोध आता है। और एक ही स्वभाव है, मौन होना, और बहुत बड़ा अपराधी है तो उससे दूर हो जाना। बस ये 2 ही काम हम करते हैं, तीसरा कोई नहीं कि उपद्रव, चिल्ला दिए हूं, गाली गलौज। मैंने ये भी अभिमान युक्त होकर नहीं कह रहा हूं, नाथ रक्षा करें, आज तक कभी गाली का शब्द जीभ पर नहीं आने दिया। जिस जीव से भगवत कथा कहते हैं उस पर गाली आने देंगे? और जब कोई वैष्णव हमको दिखता है ना, उनके मुख से गाली निकल रही है, उनके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, तो मन में आता है कि फिर ये कथा क्यों कर रहे हैं। जिस जिह्वा से व्यास जी और तुलसीदास जी की वाणी बोली जा रही है, साक्षात कृष्ण प्रकट किए जा रहे हैं, उससे अपशब्द क्यों नहीं। क्रोध को मत आने दो, क्रोध को मत आने दो। हमारे लिए बहुत अपशब्द प्रयोग किए लोगों ने, बहुत विषयों में अपशब्द प्रयोग किए, पर उन अपशब्दों से उन्हीं के प्रति दया आने लगी कि क्यों बोलते हैं ऐसा। इस शब्द को प्रयोग करने से अपनी जीव खराब कर रहे हैं। इसलिए क्रोध, अगर नाथ की प्राप्ति के लिए सीरियस हो तो क्रोध नहीं आने दोगे, और क्रोध आवे भी
तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलो मत, एकांत में चले जाओ। अलग अलग प्रकार के क्रोधी लोग हैं, सबसे बढ़िया बताऊं, सो जाओ। जैसे ही क्रोध आवे, कुछ अनुचित हुआ है, मन के मुताबिक नहीं हुआ, जाओ बढ़िया खा पी के सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। क्रोध ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध क्या है पता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। जैसे एक इन्फेक्शन हमारे शरीर में कहीं भी हो जाए, बॉडी पार्ट में, उसको बहुत देर रहने दोगे तो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हाथ से फिर हृदय तक आएगा, मुख तक जाएगा, बुद्धि तक जाएगा, चरणों तक जाएगा, सबको खराब कर देगा। क्रोध को जितनी जल्दी हो सके निकालने का प्रयास करो। जैसे आया तुरंत समाधान ढूंढने लगो, ये शांत कैसे होगा, ये जो मेरे अंदर उपद्रव चल रहा है ये शांत कैसे होगा। नहीं कोई उपचार मिले तो बैठ जाओ लेकर के हरि नाम और गाने लगो। क्या गाओ, कुछ तो गवाओ। घूम फिर के यही है, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। मिल गया मिल गया मिल गया, एक और मिला है। जब क्रोध आवे तो क्या करो, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया, बैठे बैठे ही गाना, खड़े नहीं होना। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। एक बार करके देखना, अभी वापस जाओगे जब अपनी दुनिया में और वहां कोई क्रोध वाली बात हो जाए, अकेले कमरे में जाओ, ये वाला भजन सबके फोन में है, बड़े वाले स्पीकर पे चलाओ और इसको चला करके बढ़िया चटकनी लगा करके और प्रेम से मगन होके नाचो। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, ओ दर्शन करूं शुभ शाम। पर सर्वांगीण इंद्रिय एक को चाहवे, वही नाथ की प्राप्ति है। नेत्र भी उन्हीं को चाहते हैं, कान भी उन्हीं को चाहते हैं, नासिका भी उन्हीं को चाहती है, जीभ भी उन्हीं को चाहती है, मन भी उन्हीं को चाहता है, बुद्धि भी। हमारे यहां नहीं है, एक सिमेट्री नहीं है हमारे अंदर, हमारे यहां अलग अलग है। नेत्र को इच्छा होगी, कानों को इच्छा होगी, जीभ को इच्छा होगी, मन को इच्छा होगी, पर बुद्धि को नहीं है। बुद्धि को कुछ और इच्छा है, हाथों को कुछ और इच्छा है, चरणों को कुछ और इच्छा है। नहीं, सर्वांगीण इंद्रियों से एक ही इच्छा रहे, कृष्ण। जहां भी एक इंद्रिय, श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे कि एक इंद्रिय भी यदि कृष्ण मिलन से अलग है तो वही इंद्रिय आपको पाप की ओर ले जाएगी। मान लीजिए आप नेत्रों से दर्शन कर लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, जीभ से प्रसाद पा लेते हैं, हाथों से कीर्तन कर लेते हैं, पर चरणों से परिक्रमा नहीं कर पाते। अब देखो, एक इंद्रिय नहीं है सेवा में, तो वही इंद्रिय आपको पाप करवाएगी। सब इंद्रियां हाथ सेवा में नहीं है, सेवा नहीं करते आप हाथों से, तो हाथों से पाप बनेगा। सब इंद्रियां हैं पर कानों से कथा नहीं सुनते, तो ये कान से ही पाप बनेगा। जीभ से भगवत प्रसाद ग्रहण नहीं करते तो जीभ से पाप बनेगा, और वही पाप काम का रूप ले लेता है। कृष्ण यदि इंद्रिय की इच्छा नहीं है तो दूसरी इच्छा क्या हो सकती है, काम। और काम यदि एक स्थान से भी प्रवेश करेगा तो सर्व स्थान से कृष्ण त्याग कर देते हैं। इसलिए धीरे 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 सर्व इंद्रियों से कृष्ण प्राप्ति की इच्छा बने, कृष्ण ही हमें चाहिए।
हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा। जिस इंद्रिय से कृष्ण प्रिय ना लग रहे हो, अपनी उस इंद्रिय से किशोरी जी को प्रार्थना करो। नेत्र तो देखते हैं, कान तो सुनते हैं, जीव तो प्रसाद ग्रहण करती है, पर ये चरण प्रदक्षिणा नहीं करते, ये हाथ सेवा नहीं कर पाते अच्छे से। तो उसी इंद्रिय की शिकायत करो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सबको श्याम सुंदर मिल जाए, कोई इंद्रिय रह ना जाए उनकी सेवा से। जो इंद्रिय रह जाएगी वहीं काम आ जाएगा, वहीं कामना आ जाएगी, और वो काम नाथ की प्राप्ति में विघ्न होगा। कितने लक्षण हो गए? अंतिम लक्षण कृपणता। कृपणता, इसको कपट भी कह सकते हैं। ये कपट भी नाथ के मिलन में बाधा बनता है। नाथ भी कपट का कारण बनता है। कृपणता कपट का कारण, और ये नाथ मिलन में बाधा बनता है। कपट किसको कहते हैं? किसी के साथ में दिखाया तो था कि प्रेम है, पर था नहीं, ये कपट है। ऐसा स्वभाव जिनके चित्त का हो जाता है, उन्हें भी नाथ नहीं मिलते। ठाकुर जी कहते हैं तुम मानवों से कपट करके आए हो, तुम मुझसे भी कर सकते हो। कपट नहीं। अगर किसी से प्रेम नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है। किसी के प्रति अच्छा मन में व्यवहार नहीं है तो स्पष्टता कर दीजिए, पर ये ढोंग मत कीजिए। और बाद में जब स्पष्टता होती है, पता चलता है कि प्रेम नहीं था, वही कपट बन जाता है और वो नाथ मिलन में बाधा बनता है। कपट नहीं। ये 9 लक्षण हैं, तो बहुत लक्षण मिलेंगे, परंतु ये 9 लक्षण भी गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं इनके बारे में। ये कथा के अधिकारी कौन नहीं है? यह न कहई सठही हटशीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिय न लोभहि क्रोधि कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामी। ये सब लक्षण गोस्वामी जी ने कहे हैं, इनको कथा नहीं सुनानी है, क्योंकि ये नाथ के अधिकारी नहीं है। फिर कहूंगा मुक्ति के अधिकारी हो सकते हो, नाथ के नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी भी 3 दिन की कथा है, आज चौथा दिन है। नाथ चाहिए कि मुक्ति चाहिए? यहां दोनों है। मुक्ति देने वाले भी हैं और स्वयं को देने वाले भी। पर मैं फिर कहूंगा, किसी से जाके संपत्ति मांग ली तो क्या अच्छा किया, पर किसी से जाके उसी को ही मांग लिया तो यही तो आपकी योग्यता है। मुक्ति की कामना ना विश्व का हर व्यक्ति करता है। मुक्ति एक ऐसा विषय है, बचपन से ही पता नहीं हमारे चित्त में आ जाता है, हमें मुक्ति चाहिए। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पर मुक्ति से पहले हमको नाथ चाहिए। नाथ पहले मिले फिर मुक्ति मिले। संसार में रह के नाथ नहीं मिले फिर मुक्ति मिल गई तो क्या फायदा है? अच्छा, मुक्ति की कामना किसको होती है? आत्मा को। हमारे चित्त में जो आत्मा है वो सदा मुक्ति चाहती है, लेकिन हमारा मन वो बंधन चाहता है। आत्मा मुक्ति चाहती है पर मन बंधन चाहता है। अब यहां सब लोग आए हैं,
किस लिए आए हैं? सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 7वें दिन रुक जाओगे, सब जाओगे। क्यों? मन बंधन चाहता है। यहां कथा तो सुनते होंगे, लेकिन एकांत में बैठ के बात भी करते हो। सब ठीक है घर पे? उससे लाख रुपया आना था, उठा लिया कि नहीं? हाँ, उठा लिया। आत्मा मुक्ति चाहती है, पर मन बंधन चाहता है। बहुत खतरनाक रास्ते पर हैं हम लोग। कथा से संभव होगा कि जो आत्मा चाहती है वही मन चाहने लगेगा, और जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहने लगेगी, और ये तीनों जब एक ही राग गाने लगेंगे तो स्वरबद्ध हो जाओगे, और श्री ठाकुर जी यानी कि नाथ की प्राप्ति हो जाएगी। नाथ की प्राप्ति में ये 10वीं बाधा है। क्या? कि मन कुछ चाहता है और बुद्धि कुछ चाहती है, दोनों एक हों। 7वें दिन यदि विमान आ जाए विष्णु लोक से, और यहीं बाहरी द्वार पर खड़े हो जाएं विष्णुदूत, आओ सब एक एक करके, बैठो बैठो, आओ, बहुत दिन से कह रहे हो मुक्तिनाथ, चलो, तो उनसे कुछ नहीं कहोगे आप, मेरे पास आओ महाराज जी, इसलिए तो नहीं आए थे हम तो अभी कई बालक भी है यहाँ पर, हमारे तो ब्याह ही नहीं हुए अभी, माता पिता बेचारे सब कर रहे बैठे हैं। महाराज जी इनसे कह दो विष्णु दूतों से 2 साल बाद आ जाएं, मेरे पुत्र का भी एक बालक होने वाला, उसको तो देख लूं मैं। आत्मा मुक्ति चाहती है, पर मन बंधन चाहता है। इसलिए नाथ की प्राप्ति करो। नाथ मिल जाए, बाद की बाद में देखेंगे मुक्ति मिल रही है कि नहीं। नहीं तो जीते जी कुछ मुक्तियां हैं, और मुक्ति पता है बंधी को ही मुक्ति मिलती है, और हम सब बंधी हैं। पहले मां के गर्भ में 9 महीने बंधे थे, जन्म हुआ तो गर्भ मुक्ति हुई, बाहर आए खुश हो गए। जब बालक जन्म लेता बहुत बहुत खुश होता है। 9 महीने बाद निकल के आया हूं मैं। कपिल विभूति संवाद में प्रसंग आता है कि जो जंतु, जो बालक गर्भ का होता है, वो 9 महीने रोता है ठाकुर जी के आगे कि मुझे निकालो यहां से। जब वहां से निकल के आता तब सोचता आह अब मुक्ति मिली, लेकिन फिर हो जाता है बंधन मुक्ति। संबंधी मिल जाते हैं, ये बहन है, ये भैया है, ये मैया है, ये पिताजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये हैं, ये हैं। फिर दूसरे बंधन आ जाते हैं। गुरु कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, भगवत कृपा से, फिर धीरे धीरे उन बंधनों से भी मुक्त होता है। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सो, मीराबाई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सो। साधुवन संग बैठ बैठ, साधुवन संग बैठ बैठ, ओ साधुवन संग बैठ बैठ, साधुवन संग बैठ बैठ। लोक लाज कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे असुवन जल